की जय 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 निताई गो निताई गो निताई गो उन वृंदावन बिहारी लाल की आइएगा बड़े प्रेम से भगवत श्री चरणों में हाजिरी लगाती है।
से उठा लो हाजरी। पिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। पावन स्थल की देवी महाकाली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आदि शक्ति विष्णुपत्यादेहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद, सच्चित और आनंद, इन शब्दों से मिलकर के बनाया सच्चिदानंद। सबसे पहला श्लोक बता रहा है कि भगवान करते क्या है। भगवान दिखते कहते हैं, भगवान करते क्या है, भगवान की ड्यूटी क्या है, भगवान का परिचय क्या है, और पूरा महात्म बता रहा है भगवान की ये कथा क्यों सुननी चाहिए। आज आपको समझ में आएगा। पूरे गांव ने मिलकर के, इन युवाओं ने इतनी मेहनत करी, रात रात भर जाग करके प्रचार किया, मेहनत करी, और यहाँ पे आज इस अनुष्ठान को संपन्न करा रहे हैं। इसकी करने से मिलता क्या है? बेटी की बारात में 200, 300, 400 आदमी होते हैं, एक दिन की बारात होती है। कहते हैं भागवत 7 बेटियों का कन्यादान होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कि मेरे भाई कान खोल के सुनना, सुबह हमने पूछा था बेटी का कन्यादान किसने किया है, तो सिर्फ इसमें से 2, 4, 5 लोगों ने हाथ उठाया था। आज के बाद जहाँ भी हो सभी हाथ उठाना। जो रुक्मणी मंगल में संकल्प महाराज जी के साथ बोल लेता है वो कन्यादान का भागी होता है। जो कथा सुनता है वो एक कन्यादान का भागी नहीं होता। आज के बाद आप सभी हाथ उठाएंगे, वो 7 कन्यादान का भागी हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो। 7 कन्यादान का भागी होता है। जो एक बार भागवत सुनता है उसे 7 कन्यादान का फल मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। जिन्होंने की है वो 7 और जोड़ देना, बोलो राधे राधे। और जिन्होंने नहीं करी, यदि वो 7 दिन पूरे आते हैं तो अपने जीवन में 7 जोड़ देना। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो। तीनयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये प्रभु की वाङ्मय मूर्ति है, ये कोई पोथी नहीं है। इसको मैं कहूँ किताब है, किताब की कोई पूजा कर रहा है, ना ना। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। एक बंगाल के संत थे, जिस संत का नाम था संत रामदास। बंगाल से आए वृंदावन में। ऐसे वृंदावन में कथा हो रही थी, कथा में बैठे, जैसे ही कथा में बैठे उसी समय कथा में सुन रहे थे। जो कथा पढ़ नहीं सकता, जो कथा सुन नहीं सकता, अगर कथा की पूजा कर ले और कथा की परिक्रमा दे ले तो भी उसे भगवान मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे, बोल दो। जैसे उसने सुनी कि भगवान मिल जाते हैं, उसी समय उसने, हम पढ़ तो सकता नहीं था, बंगाली संत था,
तो साहब हिंदी पढ़नी आती नहीं थी, संस्कृत पढ़नी आती नहीं थी। भागवत जी की पोथी ली, लाया, वृंदावन में कुटिया बनाई थी, कुटिया पर उसने भागवत जी रखी। अब पढ़ने लगा, उंगली फेरी, जैसे ही उंगली फेरी पढ़ना आई ही ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब पढ़नी आती नहीं थी, अब उंगली फेरता, थोड़ी देर फेरता, कुछ देखता, फिर सो जाता, फिर खाता, फिर सो जाता, फिर देखता, फिर सो जाता, रोज दर्शन करता। 12 साल बीते। 12 साल बाद उसी जगह एक विद्वान संत आए। उन्होंने देखा रामदास कितने सालों से कथा पढ़ रहा है। कहा महाराज 12 साल से। कितने साल से? 12 साल से कथा पढ़ रहा हूँ। कहा कैसे पढ़ रहा है? हमारा सामने रखी, रोज पूजा करता हूँ, रोज पढ़ लेता हूँ, परिक्रमा दे लेता हूँ। कहा फिर बता क्या मिला? कहा ठाकुर मिला। प्रेम से बोलो यार, प्रेम से बोलो। ठाकुर मिला, बंसी वाला मिला। कहा कैसे मिला? कभी बात बताओ कैसे मिला? संतुति तो मैं गई, देख क्या है, कोई चमत्कारी किताब तो नहीं है। जैसे ही संत ने देखा तो देखते क्या है, वो तो किताब ही उल्टी रखी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी तेरी किताब तो उल्टी रखी है। कहते महाराज मुझे पढ़नी नहीं आती। कहते फिर क्या देखता है? कि महाराज रोज इसकी पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, माथा टेकता हूँ, पढ़नी तो नहीं आती। जब सामने बैठता हूँ ना, काले काले अक्षर कृष्ण नजर आते हैं और खाली स्थान कुरुक्षेत्र की रणभूमि नजर आती है। प्रेम से बोलो राधे। जोर से बोल दो। नित्य रोज दीदार करता हूँ। बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। रोज तेरा दीदार करता हूँ, रोज तेरे दर्शन करता हूँ, रोज ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ। इसलिए भैया भागवत बता रही है। भागवत जी का पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले शब्द सत। क्या नाम है? क्या शब्द है? सत। झूठ बराबर पाप नहीं। कहते हो कि नहीं? जोर से बोलो और जोर से बोलो। साच बराबर ताप। और ताप जिनके हृदय साच है उनके हृदय आप। प्रेम से बोलो ना, उनके हृदय आप, है ना? झूठ बराबर पाप नहीं और साच बराबर ताप। सत्य बराबर बड़ी तपस्या नहीं हो सकती। सत्य से बड़ी तपस्या हो ही नहीं सकती। इससे बड़ा नाम नहीं हो सकता, इससे बड़ा सुमरन नहीं हो सकता। बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी पंजाबी संत ने लिखा है सुमरन करने लायक है साहब, सीखने लायक है। किसी संत ने लिखा है जे नाते तो ते रब मिलदा ते मिलदा मीना मछलियां नो। वे बंदियां रब नहीं हो मिलदा, रब मिलदा है सच्चिया बंदियां नो। प्रेम से कह दो राधे राधे। इसको मिलता है, इसको सच्चे बंदों को। किसको मिलता है? इसको मिलता है सच्चे लोगों को, है ना? साच बराबर ताप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय साच है उनके हृदय आप। साच में और आप में कोई फर्क ही नहीं है साहब। इसलिए पहला शब्द बताया सत्य, और सत्य क्या है? परमात्मा। क्या है? परमात्मा। सत्य परमात्मा है ना? पर आप विचार करें, आप मोबाइल पर जब झूठ बोलते हैं, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, कभी विनाश नहीं होता। वो क्या है? सत्य है। और जिसका विनाश हो जाता है वो झूठ है, असत्य है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, गाड़ी का कभी विनाश नहीं होता क्या? होता है। गाड़ी सत्य है कि झूठ है? झूठ है। बंगला कभी खत्म नहीं होता क्या? आज नया बनाओ, थोड़े दिन में पुराना होगा कि नहीं? सत्य है कि झूठ है? झूठ है। तुम्हारा शरीर आज बच्चे हो, कल जवान हो, पर तो बोलो राधे जोर से बोलो। इसको ये लगता है अगर 6 बजे मैं घर ना पहुंची तो मेरे घर में काम कौन करेगा, मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। समझ लेना सबसे बड़े झूठ में आप जी रहे हो। बोलो राधे जोर से बोलो। और अनुभव करना मेरी माताएं, अनुभव करना, जितनी बैठी है
खोल के सुनना बाबूजी, हमें लिखता हमारे बिना घर नहीं चलेगा। मगर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जिनकी माँ जन्म लेते ही मर जाती है, क्या वो बच्चे पलते नहीं है? पलते कि नहीं पलते हैं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। 7 दिन तुम 4 घंटे यहाँ बिताओगे, घर नहीं चलेगा? 5 घंटे बिता लोगे तो नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं? कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आपको क्या लगता है आपके बिना दुनिया नहीं चलेगी? इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। बोलो राधे राधे। इसलिए आप नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, संसार चल रहा था। आप हो तब भी चल रहा है। और लाला जी, आप नहीं रहोगे तब भी रुक तो नहीं देगा? जोर से बोलो, रुकेगा तो नहीं? बोलो राधे राधे। समझ में आया सत्य क्या है? झूठ है साहब, जो इस दुनिया में समाप्त हो रहा है, जो इस दुनिया में पुराना हो रहा है, वो सब कुछ झूठ है। और जो इस दुनिया में पुराना होकर के भी नया हो रहा है, वो सत्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अच्छा, नाम पुराने हो गए कि नहीं हो गए? पहले लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे गिरधारी लाल। क्या रखते थे? आजकल किसी बच्चे का नाम रखा आपने गिरधारी लाल? रखा? एक का भी हाथ नहीं उठा। ध्यान देना, आज तक आपने किसी अपने बच्चे का नाम रखा रामदास? रखा किसी ने? तुम्हें ऐसा लगता है लोग चिढ़ाएंगे? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, है ना? नहीं रखा, वो नहीं रखा, नाम क्या हो गया? पुराना हो गया, है ना? पुराना हो गया। आजकल तो इंग्लिश वाले रखते हो। बोलो राधे राधे, ध्यान देना। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, हर पीढ़ी में नाम पुराने होते हैं, मगर मेरे भगवान का नाम पुराना हुआ क्या? हुआ क्या? आपकी दादी हाथ उठा के जब बोलती थी राधे, तो आनंद आता था कि नहीं आता था? आप बोलते हो हाथ उठा के, क्या बोलते हो? आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है। आपके बच्चे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा पुराना हो गया नाम? नहीं लग रहा ना, है ना? ये नवीन है, नवीन रहेगा, सत्य है, सत्य रहेगा। इससे बड़ा सत्य इस दुनिया में दूसरा नहीं है। प्रेम से बोलो, ध्यान देना। गर्भ में जब बच्चा होता है तो यही कहता है, हे राम अब निकाल दे, अब गलती नहीं होगी। बोलो राधे राधे। यहाँ पे जीवन प्राप्त ब्रज धाम में है जो और ये भोरगढ़ वाले कुर्सी वाले विशेष रूप से सावधान होके सुने। इतना सुख और कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। इतना सुख राधा नाम में है, उतना सुख राधा नाम है। इतना सुख राम के नाम में है, जितना सुख राम के नाम में है। इसलिए भैया वे बोध न मुक्ति के मंदिर का ताप त्रय विनाश आया, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। ताप क्या होते हैं? दुख। क्या होते हैं? क्या होते हैं? दुख। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तीनों प्रकार के दुखों का विनाश करते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये तो ठीक नहीं हो सकती, उसे ठीक कौन करते हैं? जोर से बोलो। भगवान। ये मां नहीं बन सकती, उसे कौन बनाते हैं? भगवान। इसके घर तो पैसा नहीं आ सकता, इसकी कुंडली कह रही है। ज्योतिष को भी फेल कौन कर सकते हैं? जोर से बोलो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। भगवान, है ना? तो ये तो मैं नहीं कह रहा, भागवती का पहला श्लोक कह रहा है, तापत्रय विनाश आया, 3 प्रकार के दुखों को मिटा सकते हैं। कौन कौन थे? कोई तन दुखी, तन से दुखी, बुढ़ापा आया, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इससे कौन बचा सकता है जी? बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर गाते हैं साहब विनोद जी। हर मर्ज की दवा
पियो रे पियो रे पीने वालों तुम राम नाम रस पिया करो पियो पियो रे पीने वालों तुम राम नाम रस पिया करो पियो रे जीने वालों राम सहारे पिया करो जियो जियो रे जीने वालों तुम राम रस पिया करो प्रेम दीवानी शबरी देखो चुन चुन लाई बे हाय प्रेम दीवानी शबरी देखो चुन चुन लाई बे कुटिया अंदर राम जी आ गए झूठे बे कुटिया अंदर राम जी आ गए झूठे पियो पियो रे राम नाम रस पिया करो पियो पियो रे वालो राम नाम पिया करो पियो पियो रे वालो राम नाम रस पिया करो जय रे जोरदार तालियों से अभिनंदन। इनका भी गिरिराज जी से बड़ा स्नेह है और घी देने का कार्य इसका कि इनका घी बनाते हैं और गिरिराज ट्रेडिंग कंपनी हमारे मध्य उसके ओनर हमारे मध्य आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन श्री राम कृष्ण का आजो हवा पुत्रेति तन्मयतया धर्मो विनेदु सम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मि। सुखदेव मुनि जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई उनको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है। एक समय की बात आई कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक समय की बात जैसे आप बैठे हैं हम बैठे हैं ऐसे 88,000 सदग्रस्त ऋषि जो वैवाहिक थे बच्चों वाले थे परिवार वाले थे ऐसे सदग्रस्त ऋषि 88,000 बैठे थे और व्यास गद्दी पर विद्यमान थे सूत जी महाराज और सूत जी से प्रश्न किया अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता क्या ही कदाचारम मम कर्ण रसायनम। बोलो राधे राधे जोर से बोलो। अज्ञान ध्वंस विध्वंसा अज्ञान को ध्वंस करने वाला कोई साधन कोई अनुष्ठान आप सूर्य के समान प्रकाशित हैं। कोई ज्ञान बताएं जिस ज्ञान से हमारे जीवन में जो अंधकार है वो मिट जाए। उसी समय सूताख्यायी कथासारम सूची ने कहा एक ही समाधान है। कहा क्या समाधान है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाजितम कलयुग में जो 7 दिन में 7 दिन नियम से भगवान की साप्ताहिक कथा सुनता है साहब वो इस कलिकाल से तर जाता है सब दुखों से छूट जाता है उसकी झोली भर जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधु सोची कह रहे हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा जय इस कलयुग में जीव पराया एक सर्प के मुख का ग्रास बना है। जैसे ही सर्प मुख बंद करेगा ऐसे ही जीव का जीवन समाप्त होगा। जिंदगी थोड़ी सी है जिंदगी बहुत बड़ी नहीं। आप याद करो आपके पिताजी कितने उम्र जी करके गए? 99 साल 90 साल 100 साल इससे छोटा कोई होता ही नहीं था। आज भी गांव में जाओ कितनी उम्र होती है? 100 साल। अभी नरेंद्र मोदी जी ने शिवानंद जी बंगाल के संत हैं काशी में रहते हैं 126 साल के साहब। पुराने लोग इतना जीते थे हैं 126 साल के उनका मान किया। ताली बजाओ प्रेम से बोलो राधे। संत काशीपुरी में रहते हैं सब ऐसे संत का मान के पहले इतनी आयु होती थी और अब आयु कितनी? तेरी भैया तेरी 50 ज्यादा कम हो गई। बोलो राधे राधे। 60
65 70 इसमें कोई चला जाए तो यूँ लगता है सारे काम निपटा गया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। छोटी हो गई कि नहीं जिंदगी, और छोटी हो रही है कि नहीं? ऐसे रोग आ रहे हैं कि जिनको सुना ही नहीं था कभी आपने। अरे कोरोना सुना था क्या तुमने कभी? सुना था? मैंने तो नहीं सुना था। बोलो राधे राधे। अचानक आ गया कि नहीं आया? पहले कैंसर हजारों में 1 लोगों को होता था, अब किसी न किसी को सुनने को मिलता है। बोलो राधे राधे। बड़ी बड़ी बीमारियां घेर रही है कि नहीं? बोलो राधे राधे। मैंने कभी नहीं सुना था, अब तो मैंने देखा एक माता जी चल नहीं सकती थी, वो दौड़ रही थी कॉलोनी में। मैंने पूछा मैया दौड़ कैसे रही हो? कहा महाराज जी घुटने बदलवा लिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। मैंने कहा ये क्या है? कहती है महाराज जी आजकल एडवांस। चलो छोटी सी जिंदगी है, जो 7 दिन में कथा को सुनता है वो उसका जीवन तर जाता है, उसका जीवन तर। सुनने का तरीका क्या है ये तो हमसे बताइए, का ध्यान से सुनो। एक दाही विचार जो बला सत्संगार्थम समायाता तत्रिशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात, इस पृथ्वी लोक में जहाँ नारायण भगवान होते हैं, उस बद्रीनाथ आश्रम में 4 पंथ रहते थे, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। 4 पंथ रहते थे और वहीं पर नारद जी आए। और जैसे ही नारद जी आए, ध्यान देना, नारद जी आए उनका मुख मलिन था। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोलो नारद जी का मुख मलिन हो या प्रसन्न हो। जब भी नारद जी आते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नारायण, है ना? तो नारद जी के साथ हम भी नारायण बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण नारायण बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण नारायण बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण 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 आओ नारायण 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 बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण। बाबा जी का मुख मलिन था, और जब मुख मलिन था तो ध्यान देना, सनकादिक ऋषियों ने पूछा को चिंता अपनी नहीं होती, चिंता किसकी होती है? गांव की, राष्ट्र की, देश की। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय जय। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। अपनी रागड़ी गाड़ी वाली आ जाए। बोलो राधे राधे। फिर देखना भीड़। बोलो राधे राधे। होगी कि नहीं? जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। अभी झूठ बोलने वाले नेता आ जाए, फिर देखना। बोलो राधे राधे। बस में भर भर के, पता है 500 भी मिलेंगे, हरी भी मिलेगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। फिर देखना भीड़। ये क्या है? यहाँ तो साहब तेरा वही बैठे हैं, इस कथा में आए वही हैं जो पिछले जन्म में साधु थे, संत थे, जिन्होंने तपस्या करी। उनका तपोबल आज भोरगढ़ में आपको कथा सुनाने के लिए लाया है। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो राधे। वही तपोबल आपके बुजुर्गों ने कोई कहावत भागवत में लिखा है, पिता पुण्य न धर्मेण मातृ पुण्य न भाग्यवान। जो सत्कर्म कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे। भागवत में जो एक दान देगा या अनेक दान देगा, भागवत में जो एक दिन सुनेगा या 7 दिन सुनेगा, सिर्फ उसका कर्म नहीं है, ये उसके माँ बाप सास ससुर के संस्कार है। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो। और तब टमाटर कितना रुपए किलो बिकता है? 2, 3, 4, 5। महाराष्ट्र में तो बेचारे ऐसे फेंक रहे होते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और जब आउट ऑफ सीजन हो जाते हैं फिर क्या होता है?
10 बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। टीवी वाले चिल्ला रहे थे 80 हो गया, 100 हो गया, 90 हो गया, बोलो राधे। क्यों? उसके खरीदार ज्यादा है, बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। उसके खरीदार ज्यादा है, बोल दो राधे राधे, है ना। ऐसे ही युग का प्रभाव है। इस युग में भक्ति पाने वाले ज्यादा नहीं है, ज्ञान पाने वाले ज्यादा नहीं है, वैराग्य पाने वाले ज्यादा नहीं है। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भक्ति ज्ञान पाने वाले ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, ध्यान देना, थोड़े हैं। आप बोलो राधे राधे। कीमत कम है, कीमत कम है। युग का प्रभाव है, सब युग का प्रभाव है। इसलिए ध्यान देना, जिसकी डिमांड नहीं होती, मगर जैसे वृंदावन में आई, भक्ति की कीमत तो बहुत ऐसा, बोलो राधे राधे। भक्त बहुत मिलेंगे पागल, कोई आडा, कोई टेढ़ा, कोई मुंह पे चंदन लगाने वाला, कोई पूरा गंजा होके सर पे लगाने वाला, कोई पूरे तन पे लगाने वाला। जोर से बोलो। देखिए कि नहीं वृंदावन में ऐसे बाबा यमुना के किनारे बैठे, बोले यमुना का रज पूरे शरीर पे लगा है, प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे बाबा विद्यमान मिलेंगे। भक्ति तो है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। मैं वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई, मगर ज्ञान वैराग्य जवान नहीं। मेरा जन्म हुआ कहाँ पे? मेरा जन्म हुआ पृथ्वी को। साहब गई भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, मगर जैसे तीनों बूढ़े हो गए, ध्यान देना। मगर जैसे भक्ति महारानी वृंदावन गई, वृंदावन में जवान हो गई, क्योंकि साहब भक्ति नृत्य यत्र चा, वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है साहब, वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। कोई नास्तिक व्यक्ति भी वृंदावन में जाना साहब, तुम कह दो हम नहीं बोलेंगे राधे राधे, जैसे धरती पे पैर रखोगे मुंह से क्या निकलेगा? आवाज नहीं आ रही, क्या निकलेगा? तो निकल जाएगा अपने आप, भक्ति आ जाएगी, ठाकुर जी मिल जाएंगे, बोलो राधे राधे, बोलो। ये वृंदावन का आनंद है साहब, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन में रहते हैं, एस्कॉन टेम्पल से निकले और गा रहे हैं, हाथ उठा लो पूरा, और क्या गा रहे हैं? हरि बोल, 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 हरि बोल। आता भोरगढ़ वृंदावन है, महाप्रभु जी आ रहे हैं, उठा लो हाथ, बजा लो ताली, और क्या कहना है? हरि बोल, 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 हरि बोल। साहब गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पूरा मट्ठा 10 किलो का पी गए महाराज, पूरा 10 किलो पी गए, और हाथ उठाया और नाच रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हरि बोल, 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 हरि बोल। लस्सी वाला बोला, लस्सी वाला महाराज को कह रहे, क्या कह रहे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाप्रभु जी कह रहे हैं हरि बोल, 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 हरि बोल। ईसाई गोल आए, और जैसे ही आए अब मट्ठे वाला पूछ रहा प्रभु हरि बोल, पियोगे? थोड़ी सी बची तुम्हारी गुरुजी की, गुरुजी कह गए कहते यार तू पिला रहा है तो पिला दे, बोलो राधे। अब दोनों ने हाथ किया और मट्ठे वाला पिला रहा है, और क्या कह रहा है? अरे कह दो भोरगढ़ वाले क्या कह रहा है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। लग रही ना सही साहब, लग रही ना कथा भोरगढ़ में हो रही है, लग रहा है वृंदावन में हो रही है। क्या कह रहा है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाथ पकड़ लिया, मट्ठे वाले ने ब्रजवासी था, पकड़ लिया, कहता है भाई दे के तो जाने पड़ेंगे, बोलो राधे राधे। है गुरु जी भी नहीं दे के गए, तुम भी नहीं दे के जाओगे। कहा यार तू खुद सोच, जिसके गुरु के पास कुछ नहीं है उनके घर गया तोते का छुआ फल होता है, मीठा होता है, इसलिए फल मीठा है, इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम का ठीक है। आप तनका जी रीति बैठे, नारद जी ने हाथ लगाया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुला रहे हैं। कथा आरंभ हुई और कथा में पहला प्रश्न किया, का प्रभु इस कथा में आज तक कोई तरह है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य करेंगे? कहा हाँ, का तरह है। का कौन तरह है? का ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मबुत्पत्तानमुत्तमम। का तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते हैं, जिन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? आत्मदेव। इन पंडित जी के कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए दुखी हैं, इनको कोई संतान नहीं होती। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, संतों के आशीर्वाद से संतान होती है क्या? कथा सुनने से संतान होती है क्या? सब सुन बैठे और राधे राधे। जोर से बोलो। कथा बता रही है कि साहब जहां कथा हो जाती है और बांझ स्त्री आकर के इस कथा में बैठ जाए और कथा सुन ले, उसका बांझपन दूर हो जाता है और उसकी कोख में स्वयं कृष्ण पुत्र बनकर के आता है। प्रेम से बोलो राधे। जोर से बोल दो। और इसका उदाहरण दे रहे हैं भागवत जी के महात्म्य में। भागवत जी कहा संगमरमर के मकानों में, कोठियों में गुजारे भी नहीं होते। कारण यही है साहब, पल्लू चला गया, नाम लेने लगी और साहब मर्यादाएं भंग हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो। इसलिए जितनी मेरी बहनें आई, भागवत कहती पति परमेश्वर होता है। क्या होता है? क्या होता है? पहली पूजा इसकी करो, मगर दूसरी पूजा भले मत करो, मगर पति को धोखा कभी भी। पति से झूठ बोलने वाली, पति से छुपाने वाली, गरुड़ पुराण में लिखा है, पति से झूठ बोलने वाली, पति से छुपाने वाली अगले जन्म में दो मुंह वाली नागिन बनती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैं नहीं चाहता कोई कथा सुन के भी अगले जन्म में नागिन बने। बोलो राधे। जंगल में गए, वृंदावन में गए, जंगल में एक संत मिले, संत की चरण में गिर गए, या तो आज संतान का आशीर्वाद लेकर के जाऊंगा या यही सर पटक पटक के मर जाऊंगा। पटक पटक के साहब सर पटकने लगी और जैसे ही सर पटकने लगी उसी समय ध्यान देना, सर पटकने लगी उसी समय संत ने माथे की लकीरें पड़ी, तेरे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं, मगर जा फिर भी संत हूँ इसलिए जा, एक फल देता हूँ। ये फल यदि तू अपनी पत्नी को खिलाएगा तो तेरी बांझ पत्नी भी पुत्र वाली हो जाएगी। बोलो राधे राधे। आज धुंधली देवी आपके दिमाग में भी धुंध होगी, कैसी कह रहे संतान हो जाती है। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। 2009 से 2022 हो गया मेरी माता। ध्यान देना, 14 साल हमें आध्यात्म के क्षेत्र में हुए, रोज देख रहे हैं, रोज नवीन अनुभव कर रहे हैं। ध्यान देना, रोज अनुभव कर रहे हैं। सही लेने का सुना तो हो जाते कार्य अगर हो गया तो मैं खट्टा नहीं खा सकती, तीक्ष्ण नहीं खा सकती और चोर आके तो भाग भी नहीं सकती। बोले राधे, भाग भी नहीं सकती। मेरा क्या होगा? जीते जी मर जाऊंगी। मेरा क्या होगा? साहब ध्यान देना, औरत का सबसे बड़ा सद्भाग्य होता है जिस दिन माँ बनती है। ये कहते दुर्भाग्यवान औरत है जो को ज्यादा चिंता होती है कि नहीं? आज वाले ज्यादा सीरियस है कि नहीं? मम्मी काम मत कराना। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? है ना? बोलो राधे राधे। साहब 9वां महीना आया
और वो फल गाय को खिला दिया। देखते हैं संत के फल से संतान होती है कि नहीं होती है। ध्यान देना, सहेली को बच्चा हुआ, उठा के ले आई। शाम को पति आए, कह दिया गर्भ हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। पंडित जी बड़े खुश, ढोल मंगाया, नगाड़े मंगाए, नाचने लगे। पंडित जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव। क्या देव? इसका नाम परमात्मा देव। तो अच्छा बताओ, बोलो राधे राधे। अच्छा 9 महीने में नहीं धरा, नाम तू धरेगा। बोलो राधे राधे। नाम भी मैं रखूंगी। हाँ, क्या मम्मी से मिलता हुआ? क्या नाम होगा? क्या मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मैं देखता था गांव में धुंधकारी, क्या नाम रखा? और धुंधकारी का मतलब क्या है? जो अंधकार में रहे, जो धुंध में रहे, जिसका जीवन धुंध से भरा हुआ हो, अंधकार से भरा हुआ धुंधकार। अब ये भी बड़ा होने लगा और चमत्कार देखा धुंधली देवी ने। और आज भोरगढ़ वाले भी देखना, संत ने जो फल दिया था, गाय साहब घर में बांझ थी, वो फल संत का गाय को खिलाया और उस गाय के गर्भ से अद्भुत पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र का पूरा शरीर मनुष्य के भांति था, मगर कान गाय के भांति थे। नाम रखा गया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की। नाम रखा गया गौकर्ण। धीरे धीरे बड़े होने लगे। पंडित जी ने कहा भाई 7 साल के हो गए, इनको काशी भेजे। धुंधली ने कहा इतना पंडित जी कमाया तुमने, किसके लिए इकलौता है, इसको अपने से दूर थोड़ी करेंगे। हाँ, गौकर्ण जी को भेज दिया गया। कुछ समय बीता, गौकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी खल हो गया। खल जानते हो किसको कहते हैं? वो कौन है? रात को दारू पी के पता ही ना लगे कहाँ पड़ा, वो कौन है? बोलो राधे राधे। ये खल है साहब, जिसका खाए उसी को आंख दिखाए, वो कौन? खल है ना, ये खल। और ये भी मजा आ गया। बोलो राधे राधे। बोलो, ऐसा इसका स्वभाव है। बोलो राधे राधे। इस खल का इसका स्वभाव है। अब ध्यान देना, आप पंडित जी की मृत्यु हो गई समझो। पंडित जी आए, द्वार पे बैठे, आने दो समझाऊंगा। छोरा आया, जैसे ही पुत्र आया, पूछा पी है? मदिरा पिए? पिएगा? पीऊंगा। पिएगा? पीऊंगा। पिताजी ने हाथ उठाया, हाथ पकड़ा, बाप के ऊपर ही हाथ उठा दिया। जब उठाया, हर बाप की इच्छा होती है मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बने। जो पिता के ऊपर पुत्र ही हाथ उठा दे तो जीते जी मर जाता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोल लो। पिताजी रो रहे हैं, संतान का सुख है। संत की वाणी याद आ रही है, रो रहा है। संतों ने ठीक ही कहा था, लात पड़ी जब बात बनी। माता जी 3 तरीके से भक्ति मिलती है। कौन कौन से तरीके से? जैसे आत्मदेव पंडित जी को छोरे की लात पड़ी, भगवान वृंदावन गए, दशम गंध का पाठ किया, परमात्मा में लीन हो गए। पिता के जाने के बाद पुत्र और बिगड़ गया, माँ के ऊपर हाथ उठाता है, माँ को मारता है, माँ को पीटता है, माँ के ऊपर हाथ उठाता है। साहब भोरगढ़ वाले कान खोल के सुनना, जो माँ को मारता है, माँ को आंख दिखाता है, माँ से तेज बोलता है, उनका क्या होता है? भागवत की पहली कथा आपको ये सिखा रही है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोल दो। सिर्फ बेटे बेटे नहीं, बहू भी सुने। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो घूंघट के भीतर के जोर से बोलती है वो भी कान खोल के सुने। जोर से बोलो। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। साहब भागवत कह रही है, आज पत्नी ने झूठ बोला। किससे? छोरा निकम्मा। छोरा निकम्मा हुआ, माँ को मारता है। एक मंगलसूत्र बाप की आखिरी निशानी पड़ी है, मारता है माँ को, कहता है माँ धन दे दे, आखिरी निशानी है। माँ को मारा, पीटा, पैरों से मारा, हाथ से पीटा, मारा। माँ का मंगलसूत्र छीन लिया। 5 वेश्याओं को घर में ले आया। ध्यान देना, मदिरा पीने लगा। माँ ने कहा वेश्याएं हैं, माँ मेरा क्या काम। दौड़ के गई, शर्म के मारे पूरे मोहल्ले में थू थू हो गई। वो दौड़ के गई और कुएं में जाकर के कूद के जान, कुएं में
में जाकर के कूद के जान दे दी। जो पति से झूठ बोलती है उसकी दशा ये होती है, बोलो राधे राधे। और जो ससुर का अपमान करती है, जो सास का अपमान करती है, जो माँ का अपमान करता है, जो पिता का अपमान करता है, कान खोल के सुनना क्या होता है साहब। आज 5 बच्चाओं को घर में लाया और ला करके उसे पालने लगा, और जब 5 बच्चाओं को पालने लगा तो एक दिन की बात, बच्चाओं को धन चाहिए, राजा के घर में चोरी करी। और जब राजा के घर में चोरी करके घोर का घर लाया, बच्चाओं ने देखा खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा, ये तो पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़ी जाएंगी। 5 बच्चाओं ने जिस खटिया पे रात को सोया था, जिस खाट पे सोया था, जिस खटिया पे सोया था, उस खटिया की पटिया का फंदा बनाया, गले में डाला और रात को खींचने लगी। पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, जिनसे प्यार करता था वही मार रही है, गर्दन दबोच रही है, मगर पापी के प्राण आराम से नहीं निकलते जाएगा। पापी व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है, ध्यान देना, प्राण नहीं निकलते, बोलो राधे राधे। बोल लो, पंडित जी के प्राण नहीं निकल रहे, ध्यान देना। साहब धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे। जब नहीं निकल रहे तो क्या किया, इतनी बुरी सजा यमराज भी डरता होगा। तब तांगारा तमो हास्या, लाल तपते हुए अंगीठी, अंगीठी समझते हो ना, समझते हो ना, चूल्हा मान लो, है ना, अंगीठी में जलते हुए लाल लाल अंगारे लिए और ले करके साहब डाल दिए किसके मुंह में, धुंधकारी के मुंह में, धुंधकारी के मुंह में डाले। रो रहा है, रो रहा है और याद कर रहा है किसको, किसको याद कर रहा है, माँ को। किसको याद कर रहा है, बोलो राधे राधे, जोर से बोल लो, और जोर से बोल दो। शिव जी कल बात कर लियो अपनी, आज तो 60 साल के बूढ़े हो जाना, जब दर्द होगा और चोट देगी तब पत्नी याद नहीं आएगी। मरी हुई माँ जिसको गए हुए कई साल हो गए, आंख भरेगा और कौन याद आएगी, कौन याद आएगी, माँ याद आएगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो, माँ याद आएगी। जीवन में जब विपदा आएगी, 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी, ध्यान देना, 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी साहब जब चोट लगती है, गिरता है, बुढ़ापे में तकलीफ होती है, जब क्या कहता है, हे माँ, बोलो राधे राधे। कौन याद आती है, कि सुनते हैं प्रेम से, बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। मजाक उठाते हैं, तेरी माँ कहती है, बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। माँ रोने लगी, माँ ने कुछ कहा नहीं, माँ कुछ बोली नहीं। माँ को जब गुस्सा आता है वो रो देती है, माँ को जब गुस्सा आता है वो रो देती है, कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, बस सब कुछ यूं ही भुला देती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोल लो। साहब ध्यान देना, कितना ही बुरा ग्लास बूढ़ी हो गई, आंख में चश्मा लग गया, दिखता नहीं, पड़ोसियों को कहती थी, अरे एक बार मेरे पोते से मिलवा दो। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करे, विदेश में भेज दिया, जहाँ बेटा रहता था, गई जा करके साहब किवाड़ खटखटाई, बैल बजाई, इतने में गोरी नीम आई। बोलो राधे राधे। साहब बच्चे बड़े हुए उस पुत्र के जो विदेश में रहता था, जैसी करनी वैसी, जोर से बोलो भोरगढ़ वाले, जैसी करनी जैसी करनी, बच्चे बड़े हुए विदेश वाले, बच्चे बड़े हुए, और जब बच्चे बड़े हुए तो आज पिता के साथ ऐसा सलूक करने लगे, पिता को मारने लगे, पीटने लगे। माँ की याद आई, माँ की याद आई, और जब माँ की याद आई तो साहब लौट करके माँ के पास आया, इंडिया माँ के पास आया, आकर के घर छाटा, माँ नहीं थी। पड़ोसियों से पूछा माँ कहाँ है, कहा माँ तो चली गई, मगर तेरे लिए एक पत्र छोड़ करके गई है। पत्र लिया, रो रहा है, याद आ रही है आज माँ की, रो रहा है। पत्र खोला, पत्र में लिखा था, बेटा
जिस माँ को तू कुरूपा कहता था, जिस आंख की वजह से तुझे देखना अच्छा नहीं लगता था माँ को, जानता है वो आंखें क्यों खोदी? मैंने कभी बताया नहीं, मगर आज बता करके जा रही हूँ। है तुझे माँ कहने में जिसको शर्म आती है, इस दृष्टि को तो देख नहीं पाता। बचपन में तो गिरा, तेरी आंख फूट गई, डॉक्टर ने कहा आंख तो किसी को देनी पड़ेगी। आंख देने वाला, अपनी आंख देने वाला इस दुनिया में कोई ना था। माँ ने कहा अरे मेरी ले लो और मेरे बेटे को दे दो। जोर से बोल दो, मेरी ले लो और मेरे पुत्र को दे दो। अरे ये आंख तुझे दी जिसकी वजह से तो माँ को बहुत सारा कि तू बुरी दिखती है, बुरी दिखती है। बहुत रोया, बहुत रोया, उस माँ से क्षमा मांगने लगा और माँ को याद करता 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 माँ में लीन हो गया। प्रेम से बोलो राधे। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से। ना सोना काम आएगा, खूब इकट्ठा करो दादा। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ले ले माँ की दुआ बड़े काम आएगी। ले ले माँ की दुआ बड़े काम आएगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोल दो, हाथ उठा के बोल दो, और जोर से बोल दो। इसलिए साहब जिंदगी में भाग्यवान है वो लोग में लेकर के गए ताकि वो सबके साथ रह सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज माँ याद आ रही है, रोता मर गया, प्रेत योनि मिली, प्रेत बन गया। साहब भाई ने गया राधम जदेरना भी मुक्तिर में न भविष्यति। गया जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। गया में कौन? और जोर से बोलो, ये मोबाइल वाले भी बोलो, तुम भी बोलो। आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, गया में जाकर के जो श्राद्ध छोड़ देते हैं, जो पिता का माँ का श्राद्ध छोड़ देते हैं, उनसे निकम्मा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, गया श्राद्धम ज्योतिर्नापि मुक्ति में न भविष्यति। गया श्राद्ध में जाकर के भी मुक्ति नहीं होती। और मैं उन लोगों से प्रश्न करता हूँ जो गया जाके श्राद्ध करना छोड़ देते हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ अगर गया जी जाके श्राद्ध नहीं करते तो मुझे बताओ, ब्याह में मंडा बंधवाते हो, बड़ों को बिठाते हो, तो वो बड़े कौन है? बोलो राधे राधे। वो पितर कौन है? इसलिए जिंदगी में पितरों को पूजना कभी भी छोड़ना मत। देवताओं की कृपा तब होती है जब पितरों की कृपा होती है। प्रेम से बोल राधे राधे। जोर से बोल लो। गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया, फिर भी गति नहीं हुई। पर आज साहब सूर्य देव को आवाज करके पूछा, दोष हो, कोई प्रेत दोष हो? साहब आज की कथा सुन के वो दोष समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोल राधे। पितृदोष मिट जाता है साहब, दोष मिट जाता है। इसमें गांव की सारी बाधाएं, ये प्रेत है, इसको धुंधकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुंधकारी। इसको धुंधकारी भी बोलते हैं। 7 गांठ की बात आज लगाई है, वहां भी लगाई थी, उसमें प्रेत बैठी। पहले दिन की कथा खत्म हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी, 5वें दिन की 5वीं, 7वें दिन की 7वीं। जैसे 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांध फट गई और उसी समय पूर्वजों की, पितरों की तृप्ति हो गई और ना उनकी गति हो। खींच रही है, द्वार पे जाने वाला 2 मिनट जरूर रुक करके जाता। हो क्या रहा है? प्रेम से बोल दे राधे राधे। राधे राधे। आवाज में दम नहीं है, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। एक बार भोरगढ़ के, जोर से बोल दो, एक बार भोरगढ़ की शेरनियों की आवाज आ जाए। आप कुछ भी कहो, शेरनी तो शेर की आवाज। अरे वाह, जनसंख्या भी ज्यादा, आवाज में भी कमी नहीं है। प्रेम से बोल दे राधे राधे। हमारे मध्य आदरणीय महेश जी बैठे हैं, तो तुझे किसकी शरण में आना होगा? मेरी शरण में आना होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ताली बजा दो ऐसे भगवान करी। उन्होंने ये नहीं कहा मैं किसी का बेटा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा मैं किसी का भतीजा हूँ। प्रेम से बोल दे राधे राधे। आपके सौभाग्य की बात बता रहा हूँ। आप बोलते हो भारत माता की, भारत माता
की पूरे विश्व में लगभग 207 देश है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। वर्ल्ड में किसी देश में नहीं कहा जाता। किसी ने सुना अमेरिका चाची की प्यारे लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत छोड़ना, जो कांवरिया सेठ को मानता है, क्या कहना है? तू ही मेरा सेठ है, कोई साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, मेरा सेठ है, कोई साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, कोई साहूकार है, प्याज पे प्याज मत छोड़ना, प्यारे प्याज पे प्याज मत छोड़ना, गोरी लाल दास की विनती तुम लीजिए, दास की विनती सुन लीजिए, अंग्रेज मंदिर गए हो? मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक खोगे नहीं तब
गाइएगा मेरे मेरे पीछे गाइएगा, माइक वाले नहीं गाएंगे। दाद की मत छोड़ना प्यारे, हेलो, बाहों पकड़ मत छोड़ना प्यारे, हरी जी मोरी लागी लगन मत, हरी जी मोरी लागी लगन मत, हरी जी मोरी लागी लगन मत। सारे करो, क्या कहना? कृपा बरती पितरों की कृपा बरती है, सुनने को आज कथा ही मिली, सुनने को हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शिव जी हमारे बाबू जी, क्या नाम है? राजू जी, राकेश जी, बोलो राधे राधे। सारे जी बोलो राधे। इतने दिनों से बिछड़े थे, आज लग रहा है आज भोरगढ़ में आए हैं। देर हो गई, ताली बजा दो प्रेम से बोलो, देर हो गई। इतनी भक्ति प्रवाह कर रही है आपके हृदय में, प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल दो। बिल्कुल नहीं आ रही, और जोर से बोल दो। घर जाओगे जो मिलेगा रास्ते में सबको क्या कहते जाओगे? मिलेगा उसे भी क्या कहोगे? क्या कहोगे? कथा में आओगे तो हो गया वृंदावन। प्रेम से बोल दो राधे, जोर से बोल दो। आइए बड़े प्रेम से आरती की ओर। मन में मोद बड़ा, धुन सुन शंख मृदंग की, विषय मुनि हर्षा, बांके बिहारी तेरी याद तेरा, बांके बिहारी तेरी याद तेरी याद तेरा, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बांके बिहारी